दीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात पाक है, जिनके मशहूर ज़माना किताब जिसे हम फतावा शामी के नाम से कहते हैं, वो हाशियत इब्न आबदीन है जो तनवील अफसार पर हाशिया है। उस हाशिये में आला हजरत सरकार ने उस पर आला हजरत ने हाशिया पर हाशिया लिखा है जिसका नाम जद्दुल मुमतार है। उस जद्दुल मुमतार में जब आप अपने नोके कलम को संभालते हैं तो संभालने के बाद एक तर्ज पेश करते हैं। वो तर्ज आज जानने की जरूरत है। साहिबे किरतासो कलम अल्लामा डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब किबला बैठे हुए हैं। इनकी वसातत से मैं बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं और ये जितने उलमा अहले सुन्नत मिंबर पाक पर जलवाबार हैं ये मेरा साथ देंगे। अगर मफहूम सही है तो उसे कबूल किया जाएगा, अगर मफहूम गलत है या गलत रविश पर है तो उसकी तस्हीह की जाएगी। हम सैयदना मौला उमर अब्दुल खत्ताब रदियल्लाहु मौला ताला के मानने वाले हैं। वो मौला उमर अब्दुल खत्ताब रदियल्लाहु मौला ताला जो जुमा के दिन मिंबर पाक पर खड़े होते हैं खुतबा देने के खातिर और खुतबा दे रहे होते हैं। जुमा से पहले कुछ नौजवानों ने मिलकर मौला उमर अब्दुल खत्ताब रदियल्लाहु मौला ताला से अरीजा पेश किया, हुजूर औरतों से कहें, खवातीन से कहें कि महर में तखफीफ करें। महर में तखफीफ होगी न मालूम कितने नौजवान रिश्ते ज़वाजियत से मुंसलिक होंगे और उनके कदम लरजने से बच जाएंगे, फिसलने से बच जाएंगे। मौला उमर अब्दुल खत्ताब रदियल्लाहु मौला को नौजवानों के उस मफाहिम को लेकर जब जुमा के दिन मिंबर पाक पर खड़े होते हैं तो आप खुतबा बयान फरमाते हैं और खुतबा बयान करने में आपने यही पैगाम दिया। जब पैगाम दे रहे थे तो मस्जिद के बाहर एक खातून खड़ी थी जिनका नाम शिफा बिनते अब्दुल्ला था। वो खड़े होकर मस्जिद से बाहर कहती हैं, उमर तू क्या चाहता है? अल्लाह के कलाम की मुखालफत कर रहा है, वो भी मिंबर पाक पर खड़े होकर। तुझे ये नहीं पता कि मौला ताला ने खवातीन के औरतों के महर को मुतय्यन फरमाया है? मौला उमर अब्दुल खत्ताब रदियल्लाहु मौला ताला मिंबर पाक पर खड़े हैं और मिंबर पाक पर खड़े होकर जब उस खातून के बात को सुनते जो शिफा बिनते अब्दुल्ला मदीना शरीफ के बाजार की वो गार्डर थी, वो देख रेख करने वाली थी, कोई उनकी मौजूदगी में जर्रा बराबर गश नहीं कर सकता था, धोखाधड़ी नहीं कर सकता था। मौला उमर अब्दुल खत्ताब ने कितने कवानीन बनाए थे। ये वो ज़ाते पाक है जिन्होंने बाजार में रहने का और बाजार में तिजारत का तरीका सिखाया था। उठा करके अगर तारीख इस्लाम देखो तो आपको पता चले कि मुसलमानों ने इस पूरी कौम को, पूरी उम्मत को दिया क्या है। जब अरब की किताबों को हारून रशीद के बेटे मामून रशीद ने जब तर्जमा करवाया था पूरी दुनिया के तरफ, और जब उसको तर्जमा करवाने के बाद दुनिया में उसकी तशहीर की थी, तब यूरोप के लोगों ने उसी कवानीन और उसी उलूम को लेकर उसके बाद उलूम तामा और उलूम में महारत पैदा हासिल की है। जब उलूम में महारत हासिल की तब उसके बाद आंख दिखाने लगे और कहने लगे सबसे बड़े साइंसदान हम हैं, सबसे बड़े इल्म वाले हम हैं, सबसे बड़े फिक्र फन वाले हम हैं, सबसे ज्यादा अगर नई चीजों की इजादात में कोई महारत रखता है तो हम हैं। पूरे यूरोप के साइंटिस्ट से पूछा गया था कि ऐ लोगों ये बताओ तुम्हारे साइंस का फार्मूला आखिर हासिल कहां से किया गया है। जो उलमा बैठे हुए इनसे पूछें, बताओ तो जरा सही तुमने कहां से हासिल किया है, तुमने उलूम व फनून कहां से हासिल किए हैं। ये खलीफा हारून रशीद के बेटे मामून रशीद की देन है जो अरबी के तमाम जुज़ियात को, जो तमाम मफाहिम को, तमाम उलूम का तर्जमा करवा करके पूरी दुनिया में नश्र करवाया था। तब जाकर इनको सीखने का मौका मिला था। जिन्होंने हमसे सीखा वो हम पर आंख दिखाने लगे। जब पूछा गया तो उनके सबसे बड़े साइंटिस्ट ने कहा कि जो कुछ हमने हासिल किया है वो फार्मूला कहीं और से नहीं, वो अल्लाह के मुकद्दस कलाम से है जिसे कुरान मजीद कहा जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिसे कुरान पाक कहते हैं। इस यही वजह है, उठा करके देखें आप, जिस फन को उठा करके देखें आप क्या देखते हैं। आप उलूम व फनून में तो बहुत पीछे चले गए। उठाओ सैयदी सरकार आला हजरत को, किस फन में आप देखोगे? आप उलूम इलाहियात में देखोगे, आप रियाजियात में देखोगे, आप साइंस में देखोगे, आप मंतिक में देखोगे, आप फलसफा में देखोगे, आप अरे ये उलूम तफसीर, उलूम फिक्र और उलूम हदीस, आखिर ये सारी चीजें उठा करके रखो तो जरा सही। अरे 14वीं सदी का वो मुजद्दिद जिसके नोके कलम से पूरी दुनिया, जिसके नोके कलम की ताब ना ला सकी, उसने नोके कलम को चलाते चलाते पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि इश्क़ मुस्तफा को अपने दामन में बसा और कलम को उठा, लिखना शुरू कर तो पूरी दुनिया तेरे कदमों का बोसा देती हुई नजर आए। जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्त यह है इश्क़ मुस्तफा, शर्त यह है इश्क़ मुस्तफा होना जरूरी है। उठाओ तारीख को, बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब, इनसे पूछो डॉक्टरियत किसकी देन है? क्या बात,
ये सबसे पहले ऑपरेशन किसने किया है? उस डॉक्टर का नाम बताओ तो जरा सही। आखिर वो किस मजहब से ताल्लुक रखने वाला था? सबसे पहले तिब में कमाल किसने पैदा किया? बताओ तो जरा सही। उसका नाम क्या था? वो है कौन? उठा करके तारीख आप देखेंगे तो पहली फुर्सत में सबसे अवाइल में से आएगा नाम तो मुसलमान का आएगा। बदल दिया इन्होंने नेटवर्क सिस्टम को, बदल दिया हैक करके इन्होंने अपने अपने साइंटिस्टों का नाम लिखा और मुसलमानों के नाम को धीरे 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 अलग कर दिया। दुनिया का सबसे पहला साइंटिस्ट मुसलमान है, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर मुसलमान है, सबसे पहला जिसने सबसे पहले ऑपरेशन किया वो मुसलमान है। उठाओ, जिसने ब्लड सर्कुलेशन के आले को तैयार किया शेख इब्न नफीस, वो कोई और नहीं जिसे हम नाप करते हैं, माप करते हैं आज हमारा ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, इसका आला सबसे पहले शेख इब्न नफीस ने तैयार किया था। वो कोई और नहीं, वो मुसलमान था। अरे एक 2 3 1 2 3 आप नंबर गिनते हैं, बताओ इसका इजाद किसने किया था? ये कोई और नहीं, ये शेख खारज़मी ने किया था। ये कौन नहीं, ये पहला मुसलमान था जिसने सबसे पहले गिनती का तरीका पूरी दुनिया को सिखाया था। ये कागज जिस पर आप लिखते हो ये किसी और की मरहून मिन्नत नहीं है, ये मुसलमानों की मरहून मिन्नत है। ये जमा और तरतीब अगर किसी की मरहून मिन्नत है तो मुसलमानों की। सियासत की दुनिया में आओ जरा देखो, कवानीन अगर हिफाजत की सियासत में हिफाजत करने के कवानीन अगर किसी ने सिखाए हैं तो कोई और नहीं, वो मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिन्होंने जगह जगह पर चौकियां दाखिल की थी और उस चौकी पर मुहाफिजीन को बिठा करके कहा था बाहर से आने वालों को सर्च किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले अगर हमारे मुल्क में एंट्री करें और दाखिल हो तो उनके जरिए कोई परेशानी हो। आज पूरी दुनिया कवानीन मौला उमर इब्नुल खत्ताब पर अमल करती है, लेकिन तुम हो आज के दहलीज पर इमाम अहमद रजा के पैगाम को भूल गए हो। उठा करके देखो, दुनिया का सबसे पहला वकील अगर वकालत की दहलीज पर आओ तो कौन है जो मौला उमर इब्नुल खत्ताब के इंसाफ से आगे बढ़ जाए? मौला उमर इब्नुल खत्ताब का इंसाफ सबसे पहले नजर आता है। सदाकत की दहलीज उठा करके देखो, हजरत मौला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की दहलीज अगर उलूम व फुनून के इंतहा और वो कमाल कि खाने काबा के गिलाफ को पकड़ करके अगर किसी ने सबसे पहले दावा प्यारे मुस्तफा के बाद ये किया है कि एक पूरी दुनिया वालों आओ, अगर पूछना है तो पूछो, ये अली कुरान से उसका जवाब देते हुए नजर आएगा। जो सवाल पूछोगे वो जवाब दिया जाएगा। ये जवाब देने वाला कोई और नहीं, ये प्यारे मुस्तफा के दामाद सैयदना मौला अली का जवाब नजर आ रहा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, अजमते पैगंबर इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। ये तारीख है, उसे उठाओ। हम भूल गए कि इल्म किसे कहते हैं, हम भूल गए साइंस किसे कहते हैं। हम तो सिर्फ जानते हैं अपने बच्चों को मौलाना बनाना, हम तो सिर्फ जानते हैं अपने बच्चों को हाफिज बनाना। ये हाफिज और मौलाना बनाना ये इब्तिदाई चीज है, इसके बाद भी कोई चीज है इस दुनिया में जीने के खातिर। पहले अपने बेटों को आलिम बनाओ ताकि वो जान जाए कि बाप की ताजीम के उसूल क्या है, ताकि उसे पता चल जाए कि माँ की ताजीम के उसूल क्या है, ताकि उसे पता चल जाए कि अपने खातून को कौन सा उसको म्यार क्या देना है। एक बहन है उसका आखिर म्यार क्या है, आखिर उसकी अजमतें क्या है। एक बेटी है तो आखिर उसका म्यार इस्लाम में क्या है। ये उलूम इसलिए सिखाए जाते हैं ताकि तुम्हें मुआशरे में जीने का सबब पैदा हो जाए। यही मुसलमान उलूम सीखने के बाद इस मुआशरे में सबसे कमजोर मुआशरा रखने वाला, तहजीब और सकाफत रखने वाला आखिर क्यों? दुनिया की सबसे अजीम किताब तुम्हारे हाथ में है। पूरी दुनिया वाले जिस किताब के सामने सर निगू होते हैं, पूरी दुनिया में आज तक जिस किताब का कोई जवाब नहीं उसे कुरान कहते हैं, वो तुम्हारे पास है, फिर भी तुम उलूम में पीछे नजर आ रहे हो। नहीं मुसलमानों, आला हजरत सरकार को देखो, सैयदी सरकार आला हजरत ने 14वीं सदी में जो आपने वो लगाया है, जो कैफियत पैदा की है, उस तारीख को उठा करके देखें तो आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया में लिखने वाले जितने भी थे उलूम फनून पर, जिस भी फनून में जिस भी फन में आ जाएं, लिखा सबों ने है। लेकिन जब आला हजरत सरकार का कलम उठा तो अपने गैर भी इस बात की तरफ शहादत देते हुए नजर आए। अरे हकीकत ये नहीं है कि अपने लोग तारीफ करें, हकीकत तो तब है कि जब दुश्मन गवाही दे दे। अल फज़लु बिमा यशहदु बिहिल आदा, फजीलत तो तब है कि जब दुश्मन गवाही दे दे। आला हजरत को सिर्फ अपनों ने नहीं माना है बल्कि खैरों ने जब उसकी तशरीह की तो कहा कि इमाम अहमद रजा के जमाने में जितने उलमा थे उनके मुआसरीन में अगर फिक़ही जुज़ियात का सबसे बड़ा कोई कलमतान था तो उसका नाम इमाम अहमद रजा खान है। अगलों ने तो लिखा है बहुत कुछ इल्मे तिल पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजान सरकार आला हजरत अजमत इमाम अहमद रजा। लिहाजा अपने बच्चों को तालीम सिखाओ, एजुकेशन की तरफ माइल करो। मुंबई सऊदीया भेज देना, भेजना होगा जब, पहले उन्हें तालीम, जेवर तालीम से आरास्ता करो, पहले उन्हें उलूम सिखाओ। हक पढ़े तो सबसे पहले तालीम मुस्तफ़ा बेसिकली उसे सिखाओ, अजमत मुस्तफ़ा उसके दिल में बैठ जाए। उसके बाद चाहो तो उसे डॉक्टर बनाओ। मिंबर पाक पर बैठा हुआ एक डॉक्टर हमारे लिए मिसाल है कि एक आलिम दीन डॉक्टर भी हो सकता है, एक आलिम दीन प्रोफेसर भी हो सकता है, एक आलिम दीन वकील भी हो सकता है, एक आलिम दीन साइंटिस्ट भी हो सकता है, एक आलिम दीन जर्नलिस्ट भी हो सकता है। ये सारी कैफियत तुम्हारे पास मौजूद है, क्यों अपने बच्चों को आप नहीं पढ़ाते हो? ये उलूम से कुरान ने क्या किसी उलूम को सीखने से मना किया? नहीं। आओ आला हजरत सरकार के सीखने का तरीका सीखो। आला हजरत सरकार से 1 सदी पहले सैयदना इमाम इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब उनकी किताब पर आप हाशिया लिखते हैं जद्दुल मुमताज, तो उसमें लिखने के बाद सैयदना इमाम इब्न आबिदीन रदियल्लाहु ताला रहमतुल्लाह अलैह के नोके कलम से एक मसला जाहिर हुआ। जब मसला वो लिखते हैं तो लिखने के बाद फरमाते हैं वलम यदहरली, इस मसले में मुझे वाकफियत नहीं हो पाई, ये मसला मुझ पर जाहिर नहीं हो पाया। आला हजरत सरकार का जब दौर आया, जब वो मसला फहमो इदराक में आया, तो आला हजरत सरकार ने ये नहीं फरमाया कि फलां आलिम को समझ में नहीं आया, मेरे समझ में आया। साहिबे किरतासो कलम बैठे हुए हैं, ये उलमा बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं कलम वही उठाए जो साहिबे कलम हो। हर एक हमाशुमा को कलम उठाने की इजाजत नहीं है। पूछो जो असहाबे कलम है उनसे पूछो, वो पता चले। आजकल सोशल मीडिया पर कोई भी कलम उठाता और किसी पर नुक्ताचीनी कर देता है। कोई भी जिसे इस्तिताअत हो वही कलम उठाए और अदब के अंदाज में कलम उठाए। आला हजरत सरकार से सीखो। आला हजरत सरकार क्या फरमाते मालूम है? आला हजरत सरकार फरमाते हैं जब मसला उनको समझ में आया, 1 सदी के पहले की शख्सियत इमाम इब्न आबिदीन शामी फतावा शामी में मसला उन पर वाज़े नहीं हुआ। आला हजरत सरकार पर जब वजाहत हुई तो आप फरमाते कद ज़हर अली बिखिदमती बिबरकती खिदमती कलिमातिकुम, ऐ सैयदी सैयदना इमाम इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह, ये मसले की वजाहत मुझ पर मेहनत की बिना पर नहीं, मुझ पर सीखने की बिना पर नहीं, मुझ पर किसी और की बिना पर नहीं, मुझ पर गुरूर व फख्र की बिना पर नहीं, बल्कि आप लोगों के कलमात की खिदमत करते करते अहमद रजा को ये मसले की वाकफियत हो गई है। अदब है, इसे अदब कहते हैं। सुभान अल्लाह। हमारे बुजुर्गों पर आज जो भी होता है, डॉक्टर साहब कोई 2 किताब पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अपने आप को बिल्कुल से सोशल मीडिया पर सोचते हैं कि हम बिल्कुल अपना नाम पैदा कर दें। कम से कम अदब की जा लो, कलम किस पर उठाना है किस पर नहीं उठाना ये समझो। सैयदी सरकार आला हजरत से और उठाओ तो बा अदब उठाओ, ताकि अदब की दहलीज में रहो, अपने बुजुर्गों का वक़ार बाकी रहे। जिनके यहाँ बुजुर्गों का वक़ार बाकी नहीं रहता, जान तो वो शख्सियत मादूम हो जाया करती। कितनी मिसालें हमारी निगाहों के सामने मौजूद है। पूछो अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा ज़हरी से, पूछो डॉक्टर साहब क़िबला से, उलमा बैठे हुए इनसे पूछो, जिन्होंने बुजुर्गों के शान में गुस्ताखी के जुमले बेला वजह उठाए। इस्लाह और तनकीद एक अच्छी चीज है। अगर बाबुल नक़द में आएंगे तो ये इल्म अदब के शाहकार बैठे हुए, इनसे पूछो बाबुल नक़द में ऐसा ऐसा जुमला दिया है और ऐसी ऐसी चीजें हैं, दुनिया महवे हैरत थी, लेकिन किसी को बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो तनकीद कर रहा है, नक़द कर रहा है। नक़दी तनकीद बरबला बराए इस्लाह ये जायज है, बराए इस्लाह ये जायज है, लेकिन बरबराए शोहरत ये जायज नहीं है। यहीं पर तो आखिर के लोगों का हजरत, यहीं पर लोग डिसमिस हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर साहब लिखते हो तो क्या मैं नहीं लिख सकता हूँ, ये भी सोचते हैं कि क्या फला लिखते तो मैं भी नहीं लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं सब, लिखो, लेकिन अदब का दामन कभी मत छोड़ना। आओ एक मसले की वजाहत करूं, आपका जहन बिल्कुल साफ हो जाए। आप बात मेरी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जितने लोग समझ रहे हैं थोड़ी देर के लिए हाथ उठा करके बता दें, मैं समझ जाऊंगा आप समझ रहे हैं। थोड़ी देर मैं आपसे लेना चाहता हूं मादरत के साथ। आला हजरत साहब ने, आला हजरत सरकार के सामने एक मसला आया, उस मसले की वजाहत कर ले। मैं अपनी गुफ्तगू हो सकता है मैं खत्म कर दूं, वक्त मेरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि मुझे मुहद्दत नहीं किया गया, लेकिन मैं खुद मुहद्दत हूं, मैं जानता हूं वक्त की कीमत क्या है। समझने की कोशिश करें। सैयदी सरकार आला हजरत है, उनसे 1 सदी पहले सैयदना इमाम इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह फतावा शामी में एक मसला आया। किताबत को लिखने को अल महवल किताबा बिल बज़ाक,
लिखने की यानी लिखावट को थूक से मिटाना। कभी कभी ऐसा होता है हम थूक से मिटाते हैं, बोलो मिटाते के लिए भी कुछ दिन पहले मिटाते हैं, अब चाहे ना मिटाते हो तो रेजर का जमाना आ गया, पेंसिल से लिखते उसे मिटा देते हैं। पहले हम लोग जब लिखते थे, जब नहीं समझ में आता था कापी पता ऐसे थूक से उसको मिटाए थे। क्या ये मिटाना जायज है या नहीं जायज है? बहुत ऐसा आपने किया होगा। प्राइमरी जब पढ़ते हैं तो अदम शऊर का आलम होता है, लाशऊरी के आलम में बहुत कुछ करते हैं। अरे ये कापी तो कापी मियाँ, तख्ती का दौर था तब भी थूक से मिटाया करते थे। तख्ती का दौर था तब, बोलो ऐसा होता था कि नहीं होता था? बोलो ऐसा है कि नहीं है? तख्ती को भी मिटाया करते थे, कहीं बस डर की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि एक नुक्ते की ज्यादती हो जाए और उस्ताद बरस पड़े इसके बिना पर। तो आला हजरत सरकार से पहले इमाम इब्न अबदीन शामी से पूछा गया क्या मिटाया जा सकता है? तो कहा आम कलिमात को मिटाया सकता है, लाकिन इस्मुल्लाहि तबारक कद युनहा अलल इतलाक बिमहवी इस्मिल्लाहि तबारक व तआल। अल्लाह ताला के नाम को थूक से मिटाना दुरुस्त नहीं है, मना किया गया, जायज नहीं है अल्लाह ताला के नाम को। फिर यही बात आई और इसी बात पर इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस पेश कर दी, काल कुरान अहब्बु इलल्लाहि तबारक व तआला मिनस समाई वल अर्दी वमन फीहिन। कुरान अल्लाह ताला के नजदीक महबूब है, जो जमीन में और जो कुछ आसमान में है और जमीन और आसमान के दरमियान जो लोग हैं सब में सबसे अफजल अल्लाह के नजदीक और अहब महबूब अल्लाह के नजदीक कुरान पाक है। जब ये बयान किया तो बयान करने के बाद फौरन फरमाते हैं इससे पता चला कि कुरान अफजल है, लेकिन ये मसला उलमा अहले सुन्नत में जेरे बहस है। कुछ लोगों ने फरमाया कि नहीं, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अफजल है या कुरान पाक अफजल है। ये मसला उलमा अहले सुन्नत के माबैन जब ये मसला मुश्तबा हुआ तो कुछ लोगों ने कहा नहीं कुरान अफजल है, कुछ लोगों ने कहा नहीं प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अफजल है। उठाओ शेखुल इस्लाम इब्ने हजर अस्कलानी को, हुज्जतुल इस्लाम अबू हामिद अल ग़ज़ाली को, उठाओ अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती को, इन शख्सियतों को उठा करके देखो। फरमाते हैं आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लतीफ़ इशारा करके कि प्यारे मुस्तफ़ा, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह अल इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान में ये बयान फरमाते हैं नहीं, अल्लाह का कलाम प्यारे मुस्तफ़ा की जात से अफजल है। बहुत सारी अहादीस तैयबा से मनकूल है। जब इमाम सैयदना इमाम इब्ने आबिदीन तक बात आई तो आप फरमाते कि उलमा इसमें मुख्तलिफ है, आखिर किसका कहना है किसी का कि प्यारे मुस्तफ़ा की जात कुरान से अफजल है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, कुरान पाक अल्लाह के प्यारे हबीब के जात से अफजल है। अब इख्तिलाफ हुआ तो क्या करें? अलैना अन नतवक्कफ़ अला हादिहिल मसअला, हम पर जरूरी है कि इस मसले पर रुक जाएं और हमको मालूम नहीं तो उस पर ज्यादा मसला बढ़ाए नहीं, जहां तक इदराक हो वहीं पर रुक जाना। हाँ? समझ रहे हैं? जहां तक इल्म हो वहीं तक कलाम करना, उसके आगे नहीं। फरमाते हम पर जरूरी है, वाजिब कि हम मसले पर रुक जाएं और ये कलाम ना करें। एक तरफ कुरान को भी मानते हैं, प्यारे मुस्तफ़ा की जात को भी मानते हैं, कुरान भी हमारे लिए लाइक ताज़ीम है, प्यारे मुस्तफ़ा की जात अफजल है। लेकिन इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह फतावा शामी में इस बात की वजाहत नहीं की कि कुरान प्यारे मुस्तफ़ा से अफजल है या प्यारे मुस्तफ़ा की जात कुरान से अफजल है। माशाअल्लाह। हाँ, ये मसला पूरा कर देता हूँ फिर डॉक्टर साहब। हाँ माशाल्लाह, अच्छा फैजी साहब है माशाल्लाह, आ जाने दें, आ जाने। दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना बीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह देखें सना खाने महबूब दावर अली जनाब कारी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैजी तशरीफ लाए हुए हैं। माशाल्लाह, आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखिए। देखें क्या आपने सवाल, आप बैठ जाएं, आप सुकून इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। माशाल्लाह, नौजवानों की दिलों की धड़कन बैठे हुए, माशाल्लाह बैठे हैं। ये बाबू थोड़ी देर बैठे। सवाल आपको समझ में आया? अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह ने तवक्कुफ फरमाया, तवक्कुफ फरमाया। वक्त के बड़े मुज्तहिद का नाम इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने तवक्कुफ फरमाया आला हजरत सरकार के 1 सदी पहले। फरमाया इस पर हम कलाम नहीं करेंगे कि प्यारे मुस्तफ़ा की जात कुरान से अफजल है या कुरान प्यारे मुस्तफ़ा की जात से अफजल है। आज इस जुल्हाटी की सरजमीन पर बैठकर मोइनुद्दीन अज़हरी उलमा अहले सुन्नत की दुआएं लेकर इस बात की वजाहत पेश करता है और आपको बताएगा वाज़े तौर पे जो कुछ मैंने पैगाम इमाम अहमद रजा दिया उसी की रोशनी में उलूमे आला हजरत की एक रविश, एक झलकी आप तमामी हजरात मुलाहिजा कराएं। आला हजरत सरकार का जब दौर आया तो आप फरमाते हैं, वाज़े तौर पे बयान फरमाते हैं, क़द ज़हरा ली हादिहिल मसअला, अल्लाह का बड़ा फजल है कि ये मसला मुझ पर जाहिर हुआ है। सुभान अल्लाह। ला हाजता लिल वक़्फ़,
रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मसला वल मसअलतु वादिहतुल हुक्म, मसला तो हुक्म के एतबार से वाजे है। कहां प्यारे मुस्तफा की जात कुरान से अफजल या कुरान प्यारे मुस्तफा की जात से अफजल? इतना टफ मसला कि आखिर किसको कहें, कुरान को कहें तो प्यारे मुस्तफा की जात है, प्यारे मुस्तफा की जात को कहें तो उधर अल्लाह का कलाम मुकद्दस कलाम है, किसको हम अफजलियत दें? आखिर इस मसले पर आकर के जब रुकने के बाद सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते वल मसअलतु वादिहतुल हुक्म, मसला तो हुक्म के एतबार से बिल्कुल वाजे है, इसमें कोई कलाम है ही नहीं है, बिल्कुल वाजे है। तो पूछा गया है सैयदी सरकार आला हजरत अब जरा आप इरशाद फरमाएं कि आखिर मसला वाजे कैसे है? फरमाते हैं कि सबसे पहले ये देखा जाए कि अल्लाह का कलाम है क्या, उसको हम मानते क्या हैं? उसको हम मानते क्या हैं? इन उरीदा बिहिल मुसहफ, अगर कुरान पाक से मुसहफ मुराद लिया जाए, इल मिदाद वल क़िरतास यानी दवात, यानी वो दवात रोशनाई और कागज, अगर कागज और रोशनाई मुराद लिया जाए तो हुमा मिनल मखलूकात, ये दोनों मखलूकात में से हैं। व जमील मखलूकात मिनल हवादिस, ये हवादिसात में से हैं। व नबीयुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलु मिन जमील मखलूकात, प्यारे मुस्तफा की जात तमाम मखलूकात में सबसे अफजल है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। प्यारे मुस्तफा की जात सबसे अफजल है पूरे मखलूकात में से। फरमाया इस हैसियत से प्यारे मुस्तफा की जात कुरान से अफजल है। हाथों उठा करके बोल दें, बोल दें। बात समझने की कोशिश करें। पैगाम इमाम अहमद रजा में मोइनुद्दीन नजरी का जुमला ले लो, ये उलमा अहले सुन्नत की दुआओं से आप तक पहुंचा रहा हूं। फरमाए नुरीदा बिहिल मुसहफ इल मिदाद वल क़िरतास, अगर कुरान पाक से मुराद मुसहफ मान लिया जाए यानी वो रोशनाई और वो कागज जिसको हम पढ़ते हैं, तो ये दोनों चाहे कागज हो चाहे रोशनाई हो, ये हवादिसात में से हैं, ये मखलूकात में से हैं। और मखलूकात में से व नबीयुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलु मिन मखलूकात, तमाम मखलूकात से अफजल प्यारे मुस्तफा की जात है। फिर फरमाते इन उरीदा बिहि सिफा, अगर सिफत मुराद लिया जाए कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, अगर कलाम बारी तारा मुराद दिया जाए तो फरमाते हैं सिफातुल्लाही ताला अफजल मिन जमील मखलूकात, अल्लाह की सिफत तो तमाम मखलूकात से अफजल है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर फरमाया अगर सिफत मुराद लिया जाए तो इस नाहियत से कुरान पाक सबसे अफजल है। ऐ जुलहटी और कुर्बो जवार से आए ये जिंदा दिल मुसलमानों, पैगाम इमाम अहमद रजा में बैठे हुए मोइनुद्दीन अजहरी का ये जुमला समाप्त करो, कहीं आपके लिए काफी होगा आज के लिए पैगाम के लिए। आला हजरत सरकार जब इसको वफा की दहलीज पे आपने कलम उठाया तो एक तरफ आपसे पहले 1 सदी पहले 100 साल पहले इमाम इब्न अबदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस मसले पर हम तवक्कुफ इख्तियार करें, ये मसला मुझ पर जाहिर नहीं हुआ। जब आला हजरत सरकार का दौर आया तो फरमाया वल मसलतु वादिहतुल हुक्म, मसला तो हुक्म के एतबार से वाज़ेह है। एक तरफ ख्याल किया तो प्यारे मुस्तफा के जात को अफजल कहा, और दूसरी जगह जब आपने तौज़ीह की तो कुरान पाक को अफजल कहा। अरे कुरान पाक को अफजल कहा कि अल्लाह के कलाम की अजमत बाकी रहे, इधर प्यारे मुस्तफा की जात को अफजल कहा कि प्यारे मुस्तफा की अजमत सलामत रहे। तभी तो दिल्ली से आवाज चल करके आती है मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम जिस सामता गए हो सिक्के बिठा दिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत अजमत इमाम अहमद रजा, फैज़ाने मसलके आला हजरत। ये उलूम है, ये उलूम। इसीलिए कहता हूं अपने बच्चों को उलूम सिखाओ, तालीम से आरास्ता पैरास्ता करो, एजुकेशनल बनाओ उन्हें। उनके पास जब क्वालिफिकेशन होगा दुनिया की कोई ताकत उन्हें पीछे नहीं कर सकती है। और तालीम एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले दिल को मुनव्वर करती है। जब बच्चे का दिल मुनव्वर होगा ना तो पूरी दुनिया की निगाहों में निगाहें डाल करके बात करता हुआ नजर आएगा। जब बच्चे का दिल मुनव्वर होगा तो उसी रोशनी में वो गर्चे वो गौसे आजम नहीं लेकिन गुलामे गौसे आजम बनकर पूरी दुनिया को दिखाता हुआ। ये उलूमे सैयदी सरकार आला हजरत है। ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, मैं ये चाहता हूं कि यहीं पर गुफ्तगू खत्म की जाए। अगर 2 मिनट और 2 से 3 मिनट और 5 मिनट और चले, डॉक्टर साहब की तरफ से 5 मिनट और है, मैं ले लेता हूं। मैं जानता हूं ये वक्त बहुत हसास है। इजाजत है आप लोग तो एक मरतबा झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना बिमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और सिर्फ एक फन की बात नहीं,
एक फन की बात नहीं है। आला हजरत सरकार इल्मे जफर में, इल्मे तकसीर में उठा करके देखें आप, इल्मे जफर हो चाहे इल्मे तकसीर हो, इल्मे जफर के जरिए आपसे सवाल किया गया कि सैयदी सरकार आला हजरत फलां की बेटी फलां वक्त छत पर चढ़ी थी, खाना शाम को ईशा के खाना खाने के बाद छत पर चढ़ी और छत से गायब, छत से नीचे नहीं उतरी, वो गायब हो गई। आखिर मसला क्या है? सैयदी सरकार आला हजरत इल्मे जफर के जरिए जवाब देते, जाओ फलां जगह पर फलां मकाम पर तुम्हारी बेटी मौजूद है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नवाबजादी का जब फैसला चल करके आया तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि उसके मौत की तायीन फरमाते हैं कि ये शहर में नहीं बल्कि दूसरे शहर में, उसके महल से करीब, उसके महल में उसकी मौत वाक़ई नहीं होगी। किस जगह वाक़ई होगी उसकी मौत? आला हजरत सरकार इल्मे जफर के जरिए फरमाया ये वो उलूम है जो औलिया उलूम औलिया है, जो उलूमुल कुलूब है। अब एक मसला मैं आप तमामी हजरात के सामने रखूं, पटना की रवायत है और कौन बयान कर रहा है? मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं। उलमा अहले सुन्नत की दुआएं चाहूंगा। वो पटना में शेख साहब तशरीफ लेकर के आए मदरसा शमसुल हुदा में, और आने के बाद इल्मे तकसीर में बहुत महारत रखते थे। किसी ने बताया था कि ये इल्मे तकसीर में बहुत महारत रखते हैं, तो वहीं पर किसी ने खबर दिया कि यहीं पर एक आलिम है जिनका नाम ज़फ़रुद्दीन बिहारी है, वो इल्मे तकसीर में वो भी कुछ जानकार हैं, तो फरमाया उन्हें बुलाया जाए। जब एक दूसरे की मुलाकात हुई, जब अलैक सलेक यानी दुआ सलाम होने के बाद जब बात चलने लगी तो शेख साहब ने पूछा, शाह साहब ने पूछा कि आलिम साहब ये बताएं क्या इल्मे तकसीर आप जानते हैं? तो फरमाया हुजूर चंद कवायद के जान लेने का नाम महारत नहीं, थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूँ, थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूँ। फिर दूसरी मर्तबा फरमाया हुजूर आप जानते हैं? तो कहा अल्लाह के फजले थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो फिर पूछते हैं शाह साहब कि ज़फ़रुद्दीन ये बताओ कि तुम मुरब्बा कितने तरीके से भर लेते हो? कारी सफीउल्लाह साहब बैठे हुए हैं। हाँ, इनसे जरूर पूछा जाएगा मुरब्बा कितने तरीके से भर लेते हो। इल्मे तकसीर की बात है, फन में महारत रखते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब भी इस फन से खाली नहीं है, आरी नहीं है, कहीं ना कहीं तो इसकी रविश में आप भी हैं। बैरकैफ मुरब्बा कितने तरीके से भरते हैं आप? क्या बात है? तो फरमाए हुजूर आप बयान फरमाए कितने तरीके से? तो उन्होंने कहा 16 तरीके से। तो कहा आप 16 तरीके से? तो उन्होंने शाह साहब ने पूछा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी से जो आला हजरत सरकार के शागिर्द थे, उनसे पूछा कि आप कितनी तरीके से भरते हैं? तो उन्होंने कहा हुजूर मैं 1123 मरतबा 23 तरीके से मैं मुरब्बा भरता हूँ। शाह साहब 1123 मरतबा, क्या कहने, वाह 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 वाह, तरीके से मैं भरता हूँ मुरब्बा, और एक मुरब्बा का शक्ल दूसरे से मिलता नहीं है। अल्लाह। तो फरमाया ये क्या कह रहे हो मियाँ, ये भर रहे हो तो मैं 16 तरीके से भर लेता हूँ, तुम 1100, हाँ 1150 तकरीबन तुम भर लेते हो, आखिर ये कौन सा और एक शक्ल दूसरे से नहीं क्या लिख करके दिखाओगे? का हुजूर अगर चंद मिनट का वक्फा दे, मेरे घर पे तशरीफ ले चलें, यहाँ मैं लिखूंगा, वक्त हो जाएगा, मैंने कापी में सारे मुरब्बात को लिख रखा है, आप चल करके देखें, एक शक्ल दूसरे से नहीं मिलती है। वो महवे हैरत थे, शेख साहब बैठे हुए थे, पैरों तले जमीन खिसक गई। कहा 1100 आप 23 मरतबा भरते हैं, आखिर ये बताएं आपने सीखा किससे है? कहा मैंने किसी और से नहीं, बरेली के इमाम अहमद रजा से सीखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बरेली के इमाम अहमद रजा से सीखा है। कहा अच्छा ये बताओ, शागिर्द जब 11 और 1150 मरतबा भर लेता है तो जरा बताओ तो सही उस्ताद कितनी मरतबा भरते थे और कितनी तरीके से भर लेते थे मुरब्बा को? तो अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी मलिकुल उलमा आप उठा करके देखें, हयात आला हजरत 2 जिल्दों में आपने लिखी है, उसी में यह तहरीर फरमाते हैं कि मैं तो इतना नहीं जानता कि मेरे सैयदी इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान कितने तरीके से भरते हैं, बस मैं इतना जानता हूं कि 2300 मरतबा मैंने इमाम अहमद रजा को मुरब्बा भरते हुए देखा है। 2300 अशकाल वो खड़े हो गए, कहा इससे ज्यादा क्यों नहीं सीखा? कहा मेरी जितनी बिसात थी उतना सीखा, परवरदिगार ने उनको कितना अता किया यह किसी को नहीं पता। अरे कागलों ने तो लिखा है बहुत कुछ इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आल हजरत, पैगाम इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला अज़हरी, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। ये कोई साहिब कलम नहीं, ये साहिब किताब नहीं, बल्कि साहिब शेरो सुखन,
दिल्ली से आवाज आती है, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, अपने बच्चों को पढ़ाओ सिर्फ तालीम मुस्तफ़ा से आरास्ता पैरास्ता करो। जो बेटा तालीम मुस्तफ़ा से आरास्ता पैरास्ता, कसम खुदा की वो पढ़ करके जब निकलेगा और दुनिया के किसी फन में कदम रखेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा करता हुआ नजर आएगा। मौला ताला हमें उलूम आला हजरत को सीखने की तौफीक अता फरमाए और उलूम आला हजरत से इस्तिफादा करने की तौफीक अता फरमाए। और जो कुछ पैगाम आला हजरत मैंने आप तमामी हजरात को दिया है, मौला ताला उन सब पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला ताला बोलने में किसी किस्म की गलती हुई जानबूझ के भूल से माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। माल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।